प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विश्व में गेहूं फसल का वितरण, उत्पादन, उसकी किस्में, बुवाई का क्षेत्र और तरीके आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गेहूं खाद्यान्न फसल के रूप में दुनिया भर में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है और विश्व की कुल जनसंख्या के अलावा 50% भाग की खाद्य आपूर्ति गेहूं से होती है, यानी कि प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये प्रत्येक कृषि पेटी में उपजाई जाती है, ऐसी खाद्यान्न फसल है और मुख्यतः ये समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु में होती है। जैसे कि हमने चावल पढ़ा था, चावल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता था और गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सामान्यतः इसका जो क्षेत्र है वो दक्षिणी गोलार्ध में 20 से और 40 डिग्री अक्षांश, ये दक्षिणी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, वहीं उत्तरी गोलार्ध में लगभग 30 से 35 और उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार ये इसका अक्षांशीय विस्तार है या क्षेत्र है। गेहूं उत्पादन में जो सामान्यतः भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, इनकी जोग्राफिकल कंडीशन होती हैं, भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए, उनमें तापमान हम देखेंगे। तापमान बोते समय लगभग 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रारंभिक जो विकास है वो 10 से 16, इसके बाद पकते समय लगभग 20 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होना चाहिए। साथ में यह आवश्यक है कि पाला नहीं पड़ना चाहिए, मेघ रहित और धूप युक्त आकाश होना चाहिए। वर्षा को देखें अपन। वर्षा सामान्यतः 30 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है और यदि 40 सेंटीमीटर से और कम होती है तो फिर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यदि हम पकते समय, फसल की पकाई के समय और यदि वर्षा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में और गेहूं में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें रतुआ, चेपा, ये रोग हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मृदा सॉइल कैसी चाहिए। सामान्यतः महीन कांप मृदा, वो महीन हो यानी चीका प्रकार की, तो ऐसी मृदा होनी चाहिए। इस प्रकार के जो मृदा क्षेत्र हैं वो हम देखते हैं कि भारत के मध्यवर्ती विशाल मैदानों में, मध्य अक्षांशों में जो घास के मैदान हैं, मध्य अक्षांशों में दुनिया भर में जो घास के मैदान हैं, उनमें हम आप इस प्रकार के क्षेत्र देख सकते हैं। घास के मैदानों को आपने पढ़ा ही होगा कि घास के जो मैदान हैं वो कुछ नाम विशेष रूप से प्रेरी, स्टीपीज, पंपास, बेल्ट्स,
डाउन्स, ये कुछ घास के मैदान है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। और ये जो क्षेत्र है वो अब इस मानचित्र में दिखाता हूँ आपको। प्रेरी, ये प्रेरी क्षेत्र है, ये पंपाज क्षेत्र है, यहाँ पर ये स्टेपी क्षेत्र है, ये यहाँ पर बेल्ट क्षेत्र है, और यहाँ ये डाउन्स क्षेत्र है। ये मध्य अक्षांशों के और घास के मैदान है, घास मैदान है, इसलिए यहाँ पर उपजाऊ मृदा मिलती है। धरातल की बात करें तो धरातल भी सामान्य ढाल वाला होना चाहिए, और ताकि जल प्रवाह आसानी से हो सके। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं, ये धरातल हो गया। फिर अगला जो पॉइंट है वो है उर्वरक अथवा खाद। तो सामान्यतः ये मृदा में नाइट्रोजन, सोरा, एमोनियम सल्फेट तथा खली की खाद, गोबर की खाद, हरी खाद, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगला श्रम और पूंजी क्या होना चाहिए, लेबर एंड कैपिटल। तो अब बड़े बड़े खेतों में, जो अभी मैंने बताया था आपको, मध्य अक्षांशों घास के मैदानों में, और जो गेहूं की खेती है उसमें यंत्रीकरण बहुत बढ़ गया है, यंत्रीकृत हो गई है वो, मशीनीकृत। इसमें ट्रैक्टर, कंबाइन आदि मशीनों से, और खेती की बुवाई, कटाई, निराई, गुड़ाई, और यहाँ तक कि बहुत सारे काम मशीनों के द्वारा होते हैं। साथ में जो उर्वरक है उसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि पूंजी भी हो, इसलिए पूंजी की आवश्यकता बहुत अधिक हो गई। अब हम ये देखते हैं कि जो गेहूं है उसको किन विधियों के आधार पर बोते हैं, और कौन कौन से प्रकार के गेहूं हैं। सामान्यतः शीतकालीन गेहूं, शीतकालीन में आप देखेंगे कि शीत ऋतु में बोई जाती है, इसकी बुवाई हो जाती है, और ग्रीष्म ऋतु में काट ली जाती है। इस प्रकार इसको, यानी कि शुष्क प्रदेशों में कि गेहूं को चिमड़ा बोला जाता है। तो शीत ऋतु का जो गेहूं है उसको शुष्क प्रदेशों में चिमड़ा, गेहूं बोला जाता है, और ये बहुत कठोर होता है। और जबकि आर्द्र क्षेत्रों में जो होता है वो नरम गेहूं होता है, इसको शीतकालीन गेहूं बोला जाता है, ये नरम होता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो गेहूं की किस्म है वो है बसंतकालीन गेहूं। तो इस प्रकार का जो गेहूं है वो चिमू किस्म का होता है। चिमू की बहुत महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है, चिमू किस्म का गेहूं होता है। अब हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो उत्पादन है गेहूं का वो कहाँ हो रहा है उत्पादन। तो लगभग जो उत्पादन है उसमें 37% जो गेहूं है एशिया महाद्वीप में, लगभग 37 और 30 40% गेहूं का उत्पादन एशिया महाद्वीप में है। इसका मतलब 40% यदि एशिया में है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक महाद्वीप होगा, एशिया महाद्वीप। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी ये फसल बोई जाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे अफ्रीका है, चाहे दक्षिणी अमेरिका है। तो ये दोनों गोलार्धों में, और चाहे वो उत्तरी गोलार्ध है चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध है, दोनों गोलार्धों में ये फसल की बुवाई होती है। अब हम एक बड़ा देश जो उत्पादन का है वो चीन ले लेते हैं। और चीन में हम देखेंगे, चीन में लगभग 16-17%
गेहूं का उत्पादन होता है लगभग 16 से 70%। और यहाँ देखेंगे कौन से जो क्षेत्र हैं, जो जैसा कि आप अपने मानचित्र पर यहाँ देख रहे हैं चीन, मैं इसको जूम करके भी दिखाऊंगा आपको। और आप ये देखेंगे कुछ नदियाँ, नदी घाटी जो क्षेत्र हैं, इनमें हांगो, यांगटी सिक्यांग, इन नदी घाटियों के निर्मित मैदानों में और गेहूं की भारी मात्रा में फसल पैदा की जाती है। और इसके अतिरिक्त लोयस जो मैदान है हांगो का, और वहाँ भी बहुत अधिक पैदावार होती है। तो आप ये देखेंगे कि इस मानचित्र में जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है वो आपका इधर हांगो का है, और यहाँ नीचे यांगटी सिक्यांग का। ये तटवर्ती और जलोढ़ मृदा निर्मित मैदान है। अब आइए एक अन्य देश, और वो अन्य देश अपना देश भारत। तो भारत भी गेहूं का एक प्रमुख उत्पादक देश है भारत। भारत में ज़्यादातर जो गेहूं है वो मध्यवर्ती विशाल मैदानों में होता है, जैसा कि आप इसमें मानचित्र में देख रहे हैं मध्य में, और इस प्रकार का गेहूं होता है। और यहाँ मुख्यतः जो मृदा है वो दोमट प्रकार की मृदा है, इसलिए उत्पादन की योग्य। ये इसका जो विस्तार है वो हम ये देख सकते हैं कि इधर सिंधु नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी तक है इसका विस्तार। ये महत्वपूर्ण रबी की फसल है भारत में, और सामान्यतः भारत में इधर की तरफ कम वर्षा होती है, तो तब ऐसी स्थिति में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ये देखेंगे कि भारत में जो गेहूं का उत्पादक जो मुख्यतः राज्य हैं, उनमें सर्वाधिक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम देखेंगे अन्य राज्यों में पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके अन्य राज्यों में भी अल्प मात्रा में कहीं ना कहीं या तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। जो सिंधु की नदी सहायक हैं वो उनमें ब्यास और सतलज, और अन्य हैं गंगा। इनमें निरंतर रूप से इन नदियों के द्वारा मृदा बिछाई जाती रहती है और वो उपजाऊ भी होती है, इसलिए भारी मात्रा में गेहूं का उत्पादन इन मैदानी क्षेत्रों से होता है। अब आप देखेंगे इसके बाद एशिया के बाहर हम पहला देश लेते हैं यूएसए। तो यूएसए में जो प्रमुख गेहूं का उत्पादक जो क्षेत्र है वो है प्रेरीज घास का मैदान। अब प्रेरीज कनाडा, और जैसे ये कनाडा है और ये यूएसए, ये दो देशों की सीमाई क्षेत्रों में है प्रेरी। यहाँ पर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ये कनाडा में और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों में इसका विस्तार है। यहाँ बड़े बड़े फार्म मिलते हैं, उनमें यांत्रिक विधि से उत्पादन होता है गेहूं का। तो यहाँ बसंतकालीन जो गेहूं है वो लाल प्रकार का चिमड़ा होता है, और शीतकालीन गेहूं में भी और चिमड़ा लाल गेहूं होता है। तो इस प्रकार शीतकालीन नरम गेहूं, तो ये जो क्षेत्र हैं वो बसंतकालीन, इनकी यहाँ दो फसलें ली जाती है, बसंतकालीन और शीतकालीन। तो इस प्रकार दो फसलें। कैलिफोर्निया क्षेत्र में भी, यहाँ कैलिफोर्निया क्षेत्र में भी और गेहूं का उत्पादन होता है। इसके बाद हम लेते हैं रूस, एक अन्य देश रूस में जो मुख्य जो उत्पादन क्षेत्र है वो है स्टेपीज घास के मैदान। ये आपको देखने को मिल रहा है स्टेप। और यहाँ जो एक विशेषता है कि यहाँ पर चरनोजम प्रकार की मिट्टी मिलती है, चरनोजम, और वो मिट्टी काली होती है घास में ह्यूमस मिलने से। घास धीरे धीरे सड़कर गल करके और मृदा में मिलती जाती है और वो उसको और काली मिट्टी बना देती है। इसलिए जो चरनोजम का जो मैदान है उसको सामान्यतः ब्लैक अर्थ बोलते हैं।
ब्लैक अर्थ है, काली भूमि का जो क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में साइबेरिया के क्षेत्र में भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कनाडा, और कनाडा जैसा कि मैंने अभी इससे पूर्व बताया था कि जो प्रेरीज घास का जो मैदान है वो उसके उत्तर का जो क्षेत्र है वो कनाडा में के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो इसके राज्य हैं कनाडा के, उनमें सस्केचवान, मैनिटोबा, अल्बर्टा, कोलंबिया, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ कनाडा में गेहूँ का उत्पादन होता है। इसके बाद तुर्की, ये एशिया का देश है तुर्की यहाँ पर, और काफ़ी मात्रा में गेहूँ का उत्पादन होता है। यहाँ पर जो उत्पादन है वो शुष्कता जलवायु में पड़ने की वजह से और कम होता है। फ्रांस, इसके बाद, और फ्रांस में हम देखेंगे यहाँ ये क्षेत्र है, और फ्रांस में उत्पादन मुख्यतः जो घास के मैदान तो नहीं लेकिन कुछ मैदान हैं, पिकार्डी का मैदान, नॉर्मंडी का मैदान, और लायर नदी है एक, उसका मैदान। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 4 से 5% गेहूँ का उत्पादन होता है, और मुख्य जो क्षेत्र है वो है डाउन्स घास का मैदान क्षेत्र, और जो नदियां हैं यहाँ पर मरे और डार्लिंग, इनके द्वारा निर्मित जो मैदान है और वहाँ पर गेहूँ का उत्पादन होता है। इसके बाद भारत के पड़ोस में पाकिस्तान में भी सिंधु नदी के मैदान में और गेहूँ का उत्पादन होता है, सिंधु नदी के मैदान में और गेहूँ का उत्पादन होता है। इसके बाद जो अन्य देश हैं, अर्जेंटीना में हमने देखा कि पंपास का जो मैदान है अर्जेंटीना में, यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन होता है। अर्जेंटीना में पंपास एक घास का मैदान है। और इसके बाद अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर ये बेल्ट्स के घास के मैदान है, यहाँ पर उत्पादन। अन्य देशों में, यूरोप में गेहूँ का उत्पादन कुछ देशों में, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन में हो, चाहे जर्मनी हो, तो इटली हो, तो इटली में लोम्बार्डी का मैदान, पो नदी घाटी, इसी प्रकार जर्मनी में डेन्यूब राइन का मैदान, इन क्षेत्रों में गेहूँ का उत्पादन होता है। सामान्यतः गेहूँ एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और शाकाहारी लोग गेहूँ को बहुत अधिक पसंद करते हैं। भारत के विशेष रूप से उत्तर मध्य भारत में गेहूँ को विशेष रूप से खाद्यान्न का दर्जा मिला हुआ है, और सर्वाधिक मात्रा में मध्य भारत में या उत्तर भारत में चावल की तुलना में गेहूँ को खाया जाता है, खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार गेहूँ केवल और खाद्यान्न की वस्तु ही नहीं है, बल्कि भारत में गेहूँ का निर्यात भी किया जाता है। जो पहले भारत और आयात करता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद स्थितियाँ बदली हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो रहा है, इससे गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, और अब निश्चित रूप से गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत को है, ताकि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़े और भारत भारी मात्रा में निर्यात करे, साथ ही अपने जो घरेलू आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति कर सके। धन्यवाद।